Good morning, class 11th. We are discussing formation of a company, two stages, promotion and incorporation we have discussed in our previous session. Now today we'll discuss two more stages. See, a private company can start its business soon after getting the certificate of incorporation. Okay, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ है उससे ये सर्टिफिकेट लेने के बाद में इनकॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन का प्राइवेट कंपनी तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, पर पब्लिक कंपनीज़ को एक और सर्टिफिकेट लेना होगा, वो होगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी कि जब वो बिज़नेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट देगी, मतलब रजिस्ट्रार देगा, तभी जाके वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। कौन? पब्लिक कंपनीज। ओके, so two more stages are left for a public company. Third is capital subscription and fourth is commencement of business. So third stage, a public company can raise funds from public by issuing shares and debentures. ठीक है, for this it has to issue prospectus and undergo various other formalities. prospectus क्या होता है कि एक एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट जिसमें कि पब्लिक को, कॉमन पब्लिक को कंपनी इनवाइट कर रही है शेयर्स परचेज करने के लिए। ओके, तो वो हो गया प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, तो वो उसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले कंपनी को सेबी की अप्रूवल लेनी होती है। सेबी क्या है? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे सीबीएसई है, एक आप इस एग्जांपल से समझना। जैसे सीबीएसई जो है, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी स्कूल्स हैं जो सीबीएसई से एफिलेटेड हैं उस पर वॉच रखती हैं। ठीक है, मीन्स जो क्या बोलते हैं इसको कि हाईएस्ट जो बॉडी है। ठीक है, ऐसे ही सेबी एक हाईएस्ट बॉडी है, एक एजेंसी है जो कि सारे जितने भी जो शेयर मार्केट्स हैं उन पे वो वॉच रखती है। ठीक है, तो सेबी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया, एक ऐसा मार्केट जहाँ से कि कैपिटल, जहाँ से वो लोग बिजनेस फर्म्स जो हैं कैपिटल जनरेट करती हैं, कैपिटल लेती हैं, तो वो उसको रेगुलेट करता है सेबी। अ पब्लिक कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सेबी। ठीक है, बिकॉज पब्लिक कंपनी इज़ टेकिंग कैपिटल फ्रॉम पब्लिक, है ना, तो इसलिए सेबी जो है उसकी परमिशन उसे लेनी होगी। उसके बाद में फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। अब प्रॉस्पेक्टस क्या है? एक डॉक्यूमेंट है विच इनवाइट ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक टू परचेज शेयर एंड डिबेंचर ऑफ कंपनी। जैसे कि कोई भी कंपनी अपनी कोई भी जैसे साड़ी जो सेल करते हैं, ठीक है, तो वो साड़ी का अपना एक ब्रोशर जो निकालते हैं कि दीज साड़ीज़, दीज पैटर्न, दीज डिज़ाइंस ऑन दिस कॉस्ट, ओके, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन देन प्लीज़ बाय। इसी तरह से प्रॉस्पेक्टस होता है। ठीक है, जो इसमें कि एक इन्विटेशन होता है पब्लिक को फॉर परचेजिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। द नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर्स। ठीक है, बैंकर ऑफ द कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन मनी, जो मर्चेंट बैंकर होता है। ठीक है, फिर ब्रोकर्स इनकरेज द पब्लिक टू अप्लाई फॉर द हेयर्स। अंडरराइटर्स, ओके, मीन्स जो ये हेयर्स नहीं है, ये शेयर्स है। ठीक है, शेयर्स खरीदने के लिए ब्रोकर उनको लोगों को इनकरेज करता है। और अंडरराइटर कौन होता है? हु अंडरटेक टू बाय द शेयर्स इफ़ दीज आर नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। ठीक है, अब जैसे ब्रोकर है, ब्रोकर ने तो पब्लिक को शेयर्स सेल किए और अपना ब्रोकरेज ले लिया, अपना कमीशन ले लिया। ठीक है, बट जो आपका अंडरराइटर होगा वो सेल करेगा, पर जो शेयर्स जो सेल नहीं होंगे, सपोज़ 10,000 शेयर्स थे कंपनी के जो कि सेल करने थे, उस अंडरराइटर ने 8,000 शेयर्स तो पब्लिक को सेल कर दिए, बट अब 2,000 शेयर्स जो बच गए, तो अगर अंडरराइटर है तो वो तो खुद परचेज़ कर लेगा। ठीक है, और अगर
यहाँ पे ब्रोकर है तो वो जो रिमेनिंग शेयर्स वो परचेज़ नहीं करेगा, वो रिमेनिंग शेयर्स कंपनी को लौटा देगा और जितने भी शेयर्स उसने सेल किए हैं उस पर वो कमीशन ले लेगा। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है ब्रोकर और अंडरराइटर में। सो कंपनी को क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर और अंडरराइटर्स ये सब करना होगा, क्योंकि कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है। ठीक है, कैपिटल ले रही है, फंड्स रेज कर रही है। देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, मीन्स 90% ऑफ द इशू अमाउंट। ठीक है, अब कंपनी ने सपोज 5 lakhs के शेयर्स इशू किए। ठीक है, अब 5 lakhs के शेयर इशू तो कर दिए, कंपनी ने तो निकाल दिए, लेकिन अब 5 लाख के बिके या नहीं। ठीक है, पब्लिक ने सपोज केवल 3 लाख के शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया। ठीक है, तो फिर ये 90% नहीं है। 5 लाख का 90% कितना होता है, 4,50,000। ठीक है, तो जब तक 4,50,000 शेयर्स खरीदने के लिए पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती, ठीक है, अगर उससे कम करती है तो वो कहा जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और उस केस में क्या होगा, कंपनी को सारी अमाउंट पब्लिक को फिर से रिटर्न करनी होगी। बट इफ़ कंपनी रिसीव्स मिनिमम 90% अमाउंट, ओके, देन company can allot the shares. Once again, I'm explaining. According to the SEBI guidelines, minimum subscription is 90% of the issue amount. If minimum subscription is not received, then the allotment cannot be made. Means फिर लोगों को allotment करना means उनको share certificate issue करना, तो वो नहीं किया जा सकता। Okay, and the application money must be returned to the applicants within 30 days. ठीक है, और अगर 90% जो अमाउंट है वो सब्सक्रिप्शन की नहीं आती कंपनी के पास, तो कंपनी को उसे रिटर्न करना होगा। और अगर मिनिमम 90% या 100% आ जाती है तो फिर शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, अलॉटमेंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेजेस, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब कंपनी ने पब्लिक को अलॉटमेंट कर दिया। अब अलॉटमेंट के बाद में क्या है, एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना पड़ेगा, मीन्स स्टॉक एक्सचेंज में अब रजिस्टर होना पड़ेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं लिस्ट होना। ठीक है, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू लिस्ट देयर शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज, देयरफॉर द प्रमोटर्स अप्लाई इन अ स्टॉक एक्सचेंज टू लिस्ट कंपनी शेयर्स। ओके, देन लास्ट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर्स अप्लाइड। फिर उसके बाद अलॉटमेंट लेटर्स इशू होते हैं, ओके, टू द शेयर होल्डर्स एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर्स सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार को जितने भी लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है वो अब शेयर होल्डर्स बन गए। ठीक है, तो उनके नेम रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड हो जाते हैं, सबमिट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो थर्ड स्टेज कंप्लीट हो गई। अब लास्ट स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मीन्स स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस। कमेंसमेंट मीन्स स्टार्टिंग। To commence business, a public company has to obtain a certificate of commencement of business. For this, the following documents have to be filled with the registrar of companies. First is a declaration that 90% of issued amount has been सब्सक्राइब्ड। ठीक है, 90% से अगर कम इशू है तो वो हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए एक डिक्लेरेशन मीन्स उनको अपना साइन किया हुआ एक डिक्लेरेशन जो लेटर है वो रजिस्ट्रार को देना होगा। देन अ डिक्लेरेशन दैट ऑल डायरेक्टर्स हैव पेड इन कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मेड टू देम। ठीक है, और उसके बाद वो सारे के सारे जो अमाउंट है वो कैश में कंपनी को मिल चुकी है। ठीक है, देन अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन दैट अबव रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड मस्ट बी साइंड बाय द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। और कंपनी का जो डायरेक्टर है उसके साइन इस पे होंगे। ठीक है, बिकॉज डायरेक्टर इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन whom द रजिस्ट्रार कैन रिलाई। ओके, तो यहाँ तक हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट कंप्लीट होता है। और मींस ये इसके बाद में अगर रजिस्ट्रार
सेटिस्फाई होता है तो वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट इशू कर देगा, ठीक है। और उसके बाद कंपनी मीन्स एक पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। उससे पहले पब्लिक कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ तक तो कंपनी फॉर्मेशन स्टेज ख़त्म होती है। नाउ विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब फॉर्मेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेनली यूज़ होते हैं। एक था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बिकॉज इनमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, MOA AOA, तो ये डिफरेंसेस आपको लर्न होने चाहिए। So memorandum of association means the principal document, means main document of a company, and no company can register without it. Okay, and it is like constitution of a company. अब MOA में कौन कौन से clauses होते हैं? 6 clauses होते हैं, means 6 यहाँ पे sentences लिखे हुए होते हैं जिनमें कि कंपनी के बारे में कुछ important announcement होते हैं। लाइक नेम क्लॉज होता है, इस जिसमें कि कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है, और ये जो है मींस दूसरी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके सिमिलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन सिचुएशन क्लॉज, दैट कंपनी कहाँ पे एग्जिस्टेड है और रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है कंपनी का, कौन से स्टेट में, ठीक है। ये बताना होगा इस सिचुएशन क्लॉज में कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इस स्टेट में है। देन ऑब्जेक्ट क्लॉज, दैट क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के, ठीक है। अ कंपनी इज़ नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू डू एनी बिजनेस अदर देन स्पेसिफाइड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि कंपनी रेफ्रिजरेटर फॉर्म मैन्युफैक्चर करेगी, ठीक है, बट कंपनी रेफ्रिजरेटर तो बना नहीं रही है और कुछ और बना रही है, तो वो बिल्कुल इलीगल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का जो बिज़नेस है वो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स। देन लाइबिलिटी क्लॉज मीन्स इट लिमिट्स द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। Okay, this I explained you earlier also, that suppose if a shareholder is the owner of 2000 shares, okay, means 2 लाख रुपीज़ के उसने शेयर्स ख़रीद रखे हैं। अब उसने कंपनी को 1,80,000 पे कर दिए हैं, ठीक है, मीन्स 20,000 अमाउंट इज़ अनपेड, तो उसकी जो रिमेनिंग लाइबिलिटी होगी वो 20,000 तक की होगी, वो 2 लाख तक नहीं होगी, क्योंकि 2 लाख में से 1,80,000 तो वो दे चुका है ऑलरेडी कंपनी को, तो उसकी जो अनपेड अमाउंट है वो ही उसकी रिमेनिंग लाइबिलिटी होगी। सपोज़ उसने 2 लाख पूरे कंपनी को दे दिए हैं तो उसकी कोई भी लाइबिलिटी अब रिमेनिंग नहीं होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ कैपिटल क्लॉज की मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी कंपनी की, ये उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और ऑथराइज्ड कैपिटल वो होती है जिससे कि ज़्यादा मैक्सिमम शेयर कैपिटल अ कंपनी कैन इशू, अ कंपनी कैन यस, उससे ज़्यादा कंपनी कैपिटल रेज नहीं कर सकती है पब्लिक से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दैट इज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसको AOA बोलते हैं, AOA, ठीक है। मीन्स इट इज़ द रूल्स फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। जैसे MOA है, ये आउटसाइडर्स से कंपनी का कैसा इंटरेक्शन होगा, तो आउटसाइडर्स से डील करती है, ठीक है। आउटसाइडर्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बताती है कि कंपनी कैसे आउटसाइडर्स से डील करेगी। बट जब इंटरनल मैनेजमेंट की बात होती है तो उसके लिए AOA गाइड करता है, ठीक है। मीन्स इसमें जो ड्यूटीज़, राइट्स एंड पावर्स ऑफ द ऑफिसर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये लिखी हुई होती हैं, ठीक है। अब आर्टिकल्स के कंटेंट क्या होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, दैट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स की, जैसे इक्विटी शेयर कितनी है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स कितनी हैं, तो ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स ये लिखी हुई होती है इसमें। देन राइट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, कि शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्या राइट्स होंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्या राइट्स होंगे, ठीक है। फिर प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि अलॉटमेंट कैसे होगा उसकी प्रोसीजर लिखी हुई होती है। देन प्रोसीजर फॉर इशूइंग ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट,
कैसे शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा। देन प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफीचर मीन्स उनको कंपनी जब उनको ले लेती है, कंपनी उनको जैसे फॉरफिट कर लेती है, एक हिंदी में वर्ड है, कंपनी जब्त कर लेती है, ठीक है। मीन्स जैसे हमने एक एग्जांपल जो अभी देखा है, सपोज़ एक शेयर होल्डर ने 2 लाख के जो शेयर्स हैं, ठीक है, वो ले रखे हैं, उसमें से 1,80,000 जो है वो पे कर चुका है और अब वो 20,000 रुपीज़ पे नहीं कर रहा है, ठीक है, और उसने किया ही नहीं। अल्टीमेटली फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, फर्स्ट कॉल कर ली, सेकंड कॉल कर ली कंपनी ने, बट उसने 20,000 पे नहीं किया है। तो एक टाइम के बाद में कंपनी उसके जो 1,80,000 है ये फॉरफिट कर सकती है, ठीक है। ये उसमें लिखा हुआ होता है, मेंशन होता है। तो जब फॉरफिचर ऐसा कर लेती है कंपनी और उनको फिर री इशू कर देती है, ठीक है, तो उसकी क्या प्रोसीजर है ये भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। देन रूल्स रिगार्डिंग कास्टिंग ऑफ वोट्स एंड प्रॉक्सी वोटिंग। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट्स होते हैं कंपनी के, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही होते हैं। सपोज़ 3 साल तक अगर कंपनी उनको डिविडेंड पे नहीं करती है तो उसके बाद में उनको वोटिंग राइट्स मिल जाए। 2 साल तक, सॉरी 2 ईयर्स तक अगर कंपनी उनको डिविडेंड पे नहीं करती तो उनको 3rd ईयर में वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होते हैं। तो वोट्स की जो रूल्स क्या होंगे, और प्रॉक्सी वोटिंग मीन्स अगर जो शेयर होल्डर है वो अपनी जगह किसी और को वोटिंग राइट देता है तो उसके क्या राइट्स होंगे, ठीक है। देन प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड removal of directors, then dividend declaration and payment related rules, then procedure for capital readjustment, कैपिटल को वापस से एडजस्ट किया, मीन्स सपोज और कैपिटल इशू करके और फिर उसको एडजस्ट किया तो वो, ठीक है। एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। वाइंडिंग अप मीन्स ख़त्म करना, कंपनी को बंद करना, तो उसके लिए भी लीगल प्रोसीजर ही होगी, ठीक है। लॉ ही उससे कंपनी को स्टार्ट कर सकता है, लॉ ही उसे एंड कर सकता है, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिए MOA और AOA। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी इज़ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट विच इनवाइट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक टू परचेज शेयर्स और डिबेंचर ऑफ अ कंपनी, ओके। एक जो एडवर्टीजमेंट होता है, मेन कंटेंट क्या है इसके, company's name, address, main object of company, number and classes of shares, then qualification shares of the directors, means जो directors हैं उन्होंने कितने shares लिए हैं, मिनिमम एक शेयर उनको लेना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो वो एक शेयर है या उनके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स डायरेक्टर्स के पास है वो मेंशन होता है। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, उन सब का एड्रेस। देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन विच इज़ 90%। देन टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। सब्सक्रिप्शन लिस्ट मीन्स कि किसको शेयर्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है, सॉरी किसने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है, ठीक है, तो उनका नाम, तो उसकी लिस्ट। देन बिकॉज सब्सक्रिप्शन ऐसा नहीं है कि आज जैसे सपोज़ कंपनी ने इशू निकाला तो कम से कम वो 1 वीक हो सकता है कि इशू ओपन्स फॉर, है ना, इशू ओपन्स फॉर 1 मंथ और सर नॉट 1 मंथ और 15 डेज़ और 7 डेज़, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो लोग हर रोज़ उसके लिए अप्लाई करेंगे। देन द अमाउंट पेबल ऑन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर। देन नेक्स्ट इज underwriters to the issue and merchant bankers to the issue, means all these things will be mentioned in this. And now this last document is statement in lieu of prospectus. suppose कई बार जब कंपनी क्या करती है कि पब्लिक से
फंड नहीं लेती है. Okay, means a public company having a share capital may sometimes decide not to fund from the public. ठीक है, वो जो फंड रेज कर रही है वो पब्लिक से नहीं कर रही है, बिकॉज इट मे बी कॉन्फिडेंट ऑफ ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड कैपिटल प्राइवेटली. मतलब पब्लिक से तो कर रही है बट वो उसमें भी थोड़ा सा प्राइवेटली वो कलेक्ट कर रही है. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पब्लिक में कॉमन पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रही है. हो सकता है वो कुछ ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट कर रही है, तो वो प्राइवेटली वो इशू ओपन करना चाहती हो. तो इन सच केसेस इट विल हैव टू सबमिट अ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस. ठीक है, जो प्रॉस्पेक्टस है, प्रॉस्पेक्टस तो क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट है. ठीक है, पब्लिक को शेयर्स परचेज करने का एक एडवर्टाइजमेंट की तरह है प्रॉस्पेक्टस. तो बट जब प्राइवेटली अगर कंपनी को शेयर्स इशू करने हों तो उस प्रॉस्पेक्टस की बजाय कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगी, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस. ओके, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सो प्लीज़ कीप इन माइंड स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस कंपनी इशू करेगी जब कंपनी प्राइवेटली कैपिटल रेज करना चाहती हो. ठीक है, it contains information much similar to that of a prospectus, but its name is little different and it is issued to some limited organizations, not to the common public. Okay, so this is the small difference. Okay, so in this chapter for today, this much only. Thank you. Have a nice day. Stay safe.